हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? लेट्स सी दिस क्वेश्चंस. इफ 2 and 6 are the root of the equation ax square plus bx plus 1 बराबर 0, then the quadratic equation whose roots are 1 upon 2a plus b and 1 upon 6a plus b is. ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चंस कह क्या रहा है. पहले हमसे पूछा जाता था भैया अल्फा बीटा एंड रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी. अब आपसे इक्वेशन उल्टा पूछा गया है. ठीक है, मतलब 2 and 6 आर द रूट ऑफ द इक्वेशंस. ठीक है, तो इस बात को पहले आप नोट डाउन कर लेंगे. फिर आपको जो फाइंड आउट करना है वो रूट्स आर 1/2a + b और 1/6a + b. इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन, या तो आप डाटा नोट डाउन कर लीजिए कम से कम, जो आपको समझने में आसानी हो. तो हमारे पास क्या दे रखा है? 2 and 6 क्या है? रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c. तो पक्का से जैसे ही सम आप रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8/-b/a. ठीक है, यहाँ से बी वाई ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से आएगा सी वाई ए. सी वाई ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 14/12. ये बातें क्लियर हो रही है. अब हमारे पास जो रूट्स गिवन है 1/2a + b और एक गिवन है 1/6a + b. ठीक है, तो इसको देखने की कोशिश कीजिए. x². अब पहले से ही पता है फॉर्मेशन ऑफ रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में. अगर 2 मान लीजिए 3 रूट्स गिवन है तो हम लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करने के लिए. अगर अल्फा बीटा अगर हमारे पास रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा? तो 2 + 3 × x + 6 ऐसे बनाते थे. मतलब x² × अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा. तो सिमिलरली वे में यहाँ पे हम करेंगे 1/ क्या हो जाएगा? 2a + b. 1/ क्या आ जाएगा? 6a + b × x प्लस क्या आ जाएगा? 1/2a + b और 1/6a + b = 0. ठीक है, अब यहाँ के बाद आइए. अब बेसिकली मैं कह रहा हूँ आपके पास ये इस टर्म में ए से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी ए से डिवाइड कर दीजिए. तो देखिए आपको क्या फ़ायदा होगा. हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx, वहाँ पर c की जगह 1 है. आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए एक बार. तो ये 1/a आ जाएगा. तो माइनस ये आ जाएगा 1/a × 2 + b/a प्लस आ जाएगा 1/a + 6 × b/a + x. यहाँ भी सेम चीज़ क्या करना है आपको? करना है 1/a + 2 + b/a 1/a + 6 + b/a = 0. अब आपको b/a 1/a का भी वैल्यू पता है. b/a का वैल्यू -8, 1/a का वैल्यू 12. तो आराम से इसमें पुट कर दो. तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? -2 - 6x. अब प्लस आ जाएगा 12. तो यहाँ से आ जाएगा x² + 8x + 12 = 0. ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. 6 क्या कर रहा है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस z² का होल स्क्वायर प्लस mod z बराबर 0 एंड z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फॉर अल्फा² + बीटा² इज इक्वल टू. तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सुना होगा कभी भी. तो z बराबर क्या हम लेट करते हैं? x + i/. z बराबर क्या हो जाएगा? x - i/. अब mod z का वैल्यू बोलेंगे तो हम लिखेंगे x² + y². अब आराम से क्या करेंगे इस इक्वेशंस में आपको हमारे पास क्या दे रखा है? z² का होल स्क्वायर प्लस mod z. तो इसकी वैल्यू रख दीजिए इसको स्क्वायरिंग करके. तो क्या आ जाएगा? x² - y² - 2xy प्लस रूट अंडर क्या आ जाएगा? x² + y² बराबर 0. अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से या तो x 0 हो सकता है या तो y 0 हो सकता है. तो एक केसेस हम बना लेंगे क्या? x 0 हो जाए. दूसरा केसेस क्या बना लेंगे? y 0 हो जाए. तो सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास अगर x बराबर 0 हो गया तो हमारा इक्वेशंस क्या बन जाएगा? -y² प्लस mod y बराबर 0. अब इसको आप लिख सकते हो mod y बराबर क्या बचेगा? y². तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0 और +-1. ठीक है, बेसिकली ये स्क्वायर है तो इसको mod y का होल स्क्वायर करके बेबी कट मेथड से आप सोल्व कर सकते हो. दूसरा क्या हो जाएगा? अगर y बराबर 0 हुआ, अगर y बराबर 0 होगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x² + mod x बराबर क्या हो जाएगा? 0. यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 0. तो हमारे पास जो वैल्यू आया एक तो 0 0 आया, 0 1 आया और 0 - 1 आया. तो
हमारा जो क्वेश्चन कर रहा था वो क्या करता है, नॉन जीरो सोल्यूशन हमें लेना है, तो ये कभी लेंगे ही नहीं। इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स, इसको आप आई के लिख सकते हैं, जीरो प्लस आई मतलब क्या है, एक्स इंटू वाई लिखा रहता है, तब क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस आयोटा लिखते हो। सिमिलरली इसको माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो अब हमें सम ऑफ रूट जो हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या दे रखा है, बीटा। तो जैसे ही इसको सम करोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर माइनस वन, ऑलरेडी माइनस वन रखा हुआ है, तब वन आ जाएंगे। हमारे पास जो बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन कितना आ जाएगा, फोर। फोर इज राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था ज़्यादा, आपको सिंपल वे में अगर समझाना चाहे तो सबसे सिंपल फॉर्म में क्या है, जेड का वैल्यू एक्स प्लस आई ओटा होता है, जेड बार बराबर एक्स माइनस आई ओटा होता है। मॉड जेड का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा। मॉड जेड की वैल्यू, पोजीशंस ऑफ जीरो से ए से पी की वैल्यू निकालना है, तो ओ पी बराबर क्या हो जाता था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड बार का होल स्क्वायर तक जानते हैं, कंजुगेट का इसका होल स्क्वायर कर दिया, मॉड जेड का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से एक बार क्या हो सकता है, एक्स बराबर जीरो हो सकता है, वाई बराबर जीरो हो सकता है। टू केसेस लेकर अलग अलग वैल्यू मैंने निकाल लिया, और जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन बोल रहे थे, सम ऑफ रूट जो क्या है, अल्फा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बीटा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।